मित्रों, मैं महेश मानव दिल्ली से। वोट से ही स्वर्ग और नर्क। साथियों, सभी को हमारा नमस्कार। आज हम देश के एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं। यह देश ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल विलेज एक दुनिया पूरी बन गई है, अर्थात विश्व एक गांव बन गया है। यह कोई नई बात नहीं है। यह हमारे पुराने सारे जो भी ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद आदि हैं, उनमें कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी ही हमारा परिवार है। अब आप इसको खुद समझ सकते हैं। और इसमें आगे कहा गया है कि अयम निजा परोवेति गढ़ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ होता है कि ये हमारा है, वो पराया है। यह तुच्छ और छोटी बुद्धि वालों का काम है। उदार हृदय वाले लोगों का, संतों का, ऋषि मुनियों का और जो सच्चे ब्रह्म के ज्ञानी हैं उनका तो पूरा पृथ्वी ही परिवार है। साथियों, अब आप जो हमने ये बात कही कि ये जो भी साधु, मौलवी, पोप ये कहते हैं कि ये हमारा देश है, हमारा धर्म है, दूसरे का धर्म है, दूसरे का देश है, ये नासमझी बात पूरी तरह सिद्ध होती है। क्योंकि प्रकृति, नेचर ने सभी के अंदर जो जीवन दिया है वो सभी एक पृथ्वी, एक वायुमंडल, एक आकाश और एक अग्नि जिसको सूर्य तत्व कहें, साथ ही जो जल तत्व है, यानी 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, यानी भौतिक संसार बना हुआ है। इन 5 तत्वों को सोच समझकर, चिंतन और मंथन कर और सामने रखकर अगर वह बात नहीं करता है तो कहीं से भी वो धार्मिक, आध्यात्मिक नहीं है। और धार्मिक, आध्यात्मिक होने के लिए ये सारे संप्रदाय भिन्न हैं और अलग अलग हैं, और हमारा अच्छा है, दूसरे का खराब है। इसमें जो अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं वो वास्तव में अपने लिए और पूरी समाज के लिए, सृष्टि के लिए घोर दुख के कारण हैं। क्योंकि ये पूरा जो ब्रह्मांड है उससे सब प्रभावित हैं। और आज पूरा विश्व एक दूसरे का पूरक है। कहीं कुछ पैदा होता है तो कहीं कुछ पैदा होता है, कहीं कोई संसाधन है तो कहीं कोई संसाधन है। एक दूसरे का उपयोग करके, एक दूसरे का साथ लेकर के ही हम पूरे विश्व को एक गांव की स्थिति में पाते हैं। तो मित्रों, ये मनुष्य का जीवन बहुमूल्य जीवन है। जैसा तुलसीदास ने भी कहा है कि धन्य जन्म मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का जन्म बड़ी तपस्या कहिए
या प्रकृति नेचर की कृपा कहिए, अगर जो अपने को हिंदू कहते हैं उनके लिए तो विशेष संदेश है, और उन्हीं को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो वास्तव में धार्मिक हैं और वास्तव में ही वो विश्वगुरु बनना चाहते हैं और अपने को सनातन कहते हैं और वैदिक कहते हैं, तो उनको ये मानना पड़ेगा कि मनुष्य का जन्म बहुत तपस्याएं करने के बाद मिलता है, इसलिए इसका दुरुपयोग मत करिए। जो लोग अपनी तरह ही, जैसे प्रकृति नेचर प्रभु ईश्वर भगवान ने उनको बनाया है, इसी तरह दूसरे प्राणियों को, दूसरे मनुष्यों को भी बनाया है। और जब वह परम पिता कहते हैं परमेश्वर को, जब परम पिता कहते हैं, तो हम सब इस भारत देश के ही नहीं, इस हिंदू कहने वाले तथाकथित वैदिक धर्म, सनातन धर्म के ही लोगों के लिए नहीं। वैदिक धर्म क्या कहता है, सनातन शब्द क्या कहता है और हिंदू क्या कहता है, इनको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि अधूरा अधकचरा ज्ञान ये अपने लिए और दूसरों के लिए घातक होता ही है। इसलिए ऋषि मुनियों के आधार पर और ऋषि मुनियों की जो सर्व जन कल्याणकारी जो ज्ञान की एक निधि थी, यानी ज्ञान का खजाना था, वो सत्य पढ़िए। और क्या क्या लोगों ने किसमें क्या मिलावट करके क्या क्या अपने स्वार्थ में पुराणों में लिख दिया है कि आदमी आदमी छोटा होता है और बड़ा होता है, ऊंचा होता है और नीचा होता है। ये केवल स्वार्थी, अहंकारी और ईश्वर विरोधी, परमपिता विरोधी लोगों का काम है। जब सबका परमपिता एक है तो सभी हमारे परिवार के भाई बहन हो गए, निश्चित रूप से हैं। और दोनों बातें करता है, प्रार्थना भी करता है और रटा हुआ प्रार्थना करता है। और प्रार्थना का अर्थ क्या है वह नहीं मानता है। हमने कई साधुओं के जो अपने को सनातन और हिंदू की बात करते हैं, उनके वीडियो देखे हैं, सुना है उनको, और आज उपलब्ध भी हैं। वो देश की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, और धर्म क्या होता है उनको पता ही नहीं है। विदेशियों की बात करेंगे और धर्म की बात करें तो वो जो धर्म क्या है उसको पहले समझें कि तुलसीदास ने भी कहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नहीं, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान, यानी पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। तो यहाँ लोग दूसरों को गुमराह करने के लिए, अपनी पूजा करवाने के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए, अपना मानसिक गुलाम बनाने के लिए कितने कितने तरह के आडंबर, ढोंग, पाखंड, जादू टोने अपनाते हैं। क्या वो साधु कहे जा सकते हैं? क्या वो पोप कहे जा सकते हैं? क्या वो मौलाना कहे जा सकते हैं? या मौलवी कहिए? तो ये चिंता का विषय है कि लोग इस
मनुष्य जन्म का दुरुपयोग करके अपने को स्वयं ही इसी पृथ्वी पर नरक में ले जा रहे हैं और नरक में हैं। कैसे हैं नरक में? कि जिन लोगों ने अपने दिमाग में ये बैठा रखा था कि अछूत होता है, नीच होता है, किसी को छूने से अपवित्र हो जाते हैं लोग, और किसी को देखने से ही अपवित्र हो जाते हैं। जैसे आप सभी को जिस कल्चर में आप पले हैं पता है कि हमारे ढोंगी और पाखंडी, अहंकारी और परमपिता के दुश्मनों ने लोगों को छूने से अपने को अपवित्र समझ लेते थे और देखने से अपवित्र मान लेते थे। जैसे किसी अनटचेबल का मतलब शूद्र जातियाँ कहिए, जिसमें वाल्मीकि समाज के हमारे भाई लोग को कहा जाता था कि वो अस्पर्श हैं, और तेली जो बिरादरी है वो तो शारीरिक छूने से ही अपवित्र हो जाते थे, गंगा जल से नहाते थे, बर्तन भी वो अग्नि से धोते थे क्योंकि उनको फेंक भी नहीं सकते थे, अग्नि में जला के बर्तन को पवित्र करते थे। हमने स्वयं देखा है अपने क्षेत्रों में बचपन में, ये सुनी हुई बात नहीं है। साथ ही अगर किसी शूद्र जात के व्यक्ति को छूने से अपवित्र होता था, बर्तन छूने से अपवित्र होता था, तो वो तो छूने से अपवित्र होता था। लेकिन जो एक हमारे लोग गांव देहातों में प्रचलित थी कि अगर तेली की शक्ल देख लो तो शक्ल देखने से ही अपशगुन हो जाता था। तो ये क्या क्या मूर्खताएं लोगों ने की, इसका हिसाब लगाना कठिन है। इसलिए मित्रों, जागिए, और जो इस मानसिकता के लोग हैं वो नरक भुगत रहे हैं इस समय, क्योंकि जो लोग अस्पृश्य थे और इनकी शक्ल देखने से उनको अपशगुन होता था, आज वो आदिवासी, SC ST OBC जो पूरी दुनिया के अंदर राजतंत्र नष्ट हुआ, इन्हीं कारणों से हुआ। तो हमारे देश में भी राजतंत्र नष्ट हुए। पूरी विश्व की, पूरी दुनिया की व्यवस्था में राजतंत्र थे, पूरी दुनिया में कहीं भी आज राजतंत्र नहीं है, जनतंत्र है। अर्थात कण कण में ईश्वर है, जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सिया राम मैं सब जग जानी। संक्षेप में ही हम कहेंगे, जिसको विस्तार से समझना है उसके लिए अलग से क्लास हैं, उनकी हर शंका का समाधान है। मित्रों, आज जो लोग जिनको हे दृष्टि से और अपवित्र हो जाने की दृष्टि से देखते थे, आज उनका इसी जन्म में, इसी जीवन में और इसी समय नरक उनको मिल रहा है, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई और अंदर से वो तड़प रहे हैं, घबरा रहे हैं और बेचैनी बहुत महसूस कर रहे हैं। उसके लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं कि उनको पुनः उस स्थान पर, पुरानी जगह कैसे लाया जाए। यही उनका नरक है और वो पुरानी स्थिति में कभी भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य सत्य होता है। हमारे भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति में कहा गया है कि अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृत गमय। ये हमारे ऋषि मुनियों ने, महान पुरुषों ने, मानवता प्रेमियों ने, परमपिता के सच्चे अनुयायियों ने ये प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, यानी अस्तो मां सद्गमय। इसी तरह जो तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो माने अंधकार से प्रकाश की तरह, ज्योति की तरह
यानी ज्योति की ओर हमको ले जाइए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसी तरह जो तीसरा वाक्य है वो है मृत्योर माँ अमृतगमय। मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाइए प्रभु, यही प्रार्थना थी, मृत्योर माँ अमृतगमय। मित्रों, अपने जीवन का सदुपयोग करिए, ये आप पर निर्भर है। हमारे जो शंकराचार्य जी ने पूरा जीवन समर्पित होकर के जो निष्कर्ष निकाला था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में वो क्षमता है कि वो ब्रह्म है। उसे समझना पड़ेगा, उसे जानने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान योग करना पड़ेगा। और साथ ही हमारे वेदों में कहा गया है, पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो हमारे इस पिंड शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। और इसी बात को तथागत ने अनुभव करके पूरे विश्व को संदेश दिया कि अपदीपो भव, अपना दीपक बनो। और इसी को कबीर ने कहा, ध्यान साधना योग में बैठ के अनुभव किया, जो शंकराचार्य ने किया, जो श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया। कि कबीर दास ने कहा, बूंद समाई समुद्र में ये लखे सब कोई, और समुद्र समाया बूंद में ये लखे बिरला कोई। इसका बिल्कुल शुद्ध हिंदी अर्थ होता है कि बूंद समाई समुद्र में, जब बूंद समुद्र में गिरती है तो दिखाई देती है कि गोल चक्कर बनता है, हलचल होती है पानी में, तो लोगों को दिखाई देती है, इन आँखों से दिखाई देती है। चाहे वो बूंद समुद्र में गिरे, चाहे वो बूंद बाल्टी में गिरे, चाहे तालाब में गिरे या झील में गिरे, वो बूंद दिखाई देती है। लेकिन समुद्र समाया बूंद में, समुद्र बूंद में समा गया, ये लखे बिरला कोई। ये कबीर साहब ने कहा है, अनुभव करने के बाद कहा है कि बूंद में समुद्र समा गया, ये सबके बस की बात नहीं है। ये ढोंगी पाखंडियों, द्वेष भावना मनुष्य जाति से और प्राणी मात्र से और सृष्टि के जीव जंतुओं से जो रखते हैं, क्योंकि वही परमात्मा का स्वरूप है। जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कहा जाता है आज, सभी हार्डवेयर में यानी भौतिक संसार में ये 5 तत्व हैं। उन्हीं 5 तत्वों में ये ऊर्जा है। ये ऊर्जा जो है एनर्जी है, बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं है। ये वैज्ञानिकों ने खोज की है, वो पूरी विश्व में की है, जो आज सबके सामने है। हमको छोटे में बचपन में बताया गया था कि पृथ्वी गाय के सींग पर है, कोई कहता था नाग के फन पर रखी हुई है। तो ये अंधविश्वास पाखंड लोगों ने फैला रखा था और तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा कर रखी थीं। वो बहुत कुछ लंबा उसका विवरण है, उसमें अभी नहीं जाएंगे। लेकिन आज जो विद्वान वैज्ञानिकों ने, वो भी ईश्वर का ही रूप हैं। हमारे जितने भी विश्व स्तर के, देश के, विदेश के, इस पृथ्वी के, इस संसार के जो भी वैज्ञानिक हैं, वो ईश्वर का ही रूप हैं। उन्होंने बताया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर आइए, अंधविश्वास से ज्ञान की तरफ आइए। कि पृथ्वी शेष नाग के फन पर नहीं है, पृथ्वी गाय के सींग पर नहीं है।
ये वायुमंडल में, सौरमंडल में घूम रही है और पृथ्वी के चक्कर सूरज नहीं लगा रहा है, बल्कि सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है। ये बहुत कुछ है। अपने जीवन का, अपने समय का, अपनी ऊर्जा का जब तक सदुपयोग नहीं करेंगे लोग, तब तक वो स्वयं मुसीबतों में पड़ेंगे, अपनी संतानों को मुसीबत में डालेंगे, अपने समाज को मुसीबत में डालेंगे, गुमराह करेंगे केवल अपने स्वार्थ में, अज्ञानतावश। इसलिए प्रभु से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दें, इनको सद्मार्ग दिखाएं और ये अपना स्वयं का भी भला करें और स्वर्ग बनाएं अपने जीवन का, और दूसरों को भी स्वर्ग बनाने का मौका दें अपने जीवन में ही। ये सभी हमारे मानव जीवन जो भी है, उन सभी लोगों का कर्तव्य है। और नहीं मानेंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे, दूसरों को धोखा देंगे कि हमारा इतना बड़ा पद है, लोग हमारी गुलामी करें, चमचागिरी करें, मक्खनबाजी करें, हमारे पास इतनी संपत्ति है। ये कहाँ से आती है? ये जनता को लूट कर ही आती है। संपत्ति भी आती है और सत्ता भी आती है, पब्लिक को गुमराह करके आती है। और जो भी, जिसको भी इस विषय पर चर्चा, शास्त्रार्थ, विचार विमर्श करना है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए हमेशा तैयार हैं। जब चाहें, जिस क्षेत्र में चाहें, यानी आर्थिक ढांचा और आध्यात्मिक अर्थात धार्मिक जो विषय हैं, उनमें हम चर्चा करने को तैयार हैं। इसलिए मित्रों, बिना चर्चा के और बिना विचार विमर्श के ज्ञानार्जन नहीं होता। अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जा सकते हैं। हर विषय का एक कोर्स होता है, पाठ्यक्रम होता है। जैसे इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, जज बनता है, कुछ भी कहिए, इस तरह के तमाम फील्ड हैं, विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों में। उनको उस क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सत्य, ईश्वर, धर्म, भगवान, आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, ये क्या है, या वैज्ञानिक आविष्कार हों, जो भी आविष्कार आपको दिखाई दे रहे हैं वैज्ञानिक, चाहे मिसाइल्स हों, चाहे आपका हवाई जहाज हों, रॉकेट हैं, कंप्यूटर की जो भी टेक्नोलॉजी है, वो आप सब देख रहे हैं सामने। इन दोनों क्षेत्रों में बहुत गहराई में उतरना आवश्यक है, दोनों क्षेत्रों में। और एक तीसरा क्षेत्र है अर्थतंत्र, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। अर्थतंत्र मतलब आर्थिक क्षेत्र, जिसमें बड़े बड़े घोटाले, धोखे, चीटिंग, चालाकी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, इसके माध्यम से ईश्वर के पुत्रों को, परमपिता के पुत्रों को छला जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। इसके लिए जो अपने को धार्मिक, सच्चे परमपिता के पुत्र हैं और परमपिता को मानते हैं, अपने को सज्जन, समाजसेवी, राष्ट्रभक्त, मानवता प्रेमी, न्यायप्रिय कहना चाहते हैं और कहते हैं, उनका सबसे बड़ा दायित्व है कि पहले अपना सुधार करें,
लूटना बंद करें, धोखा देना बंद करें, गुमराह करना बंद करें, नहीं तो उसका परिणाम इतिहास बता रहा है कि राजतंत्र से जनतंत्र आया। अब जनतंत्र से और गहराई में जनतंत्र जाएगा। जनता में बड़ी शक्ति है और सज्जन और सच्चे लोग संगठित होंगे और गुमराह करने वाले, धोखा देने वाले, चीटिंग करने वाले मौकी खाएंगे और अंत तो गत्वा उनका नरक ही होगा। इस जन्म में भी होगा और अगर वो दूसरा जन्म मानते तो उसमें तो और ज़्यादा नरक ही नरक मिलेगा। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जिन शास्त्रों की वकालत करते हैं, जिन शास्त्रों का ठेका लेके प्रचार करते हैं, वही शास्त्र करते हैं। इस बात को कहते हैं कि दूसरों को धोखा दोगे तो जरूर धोखा मिलेगा और दूसरों को अगर सुख दोगे तो जरूर सुख मिलेगा। साथियों, लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को फॉरवर्ड करिए, अपने सुझाव और विचार दीजिए, देश और दुनिया को अच्छा बनाइए और मंगलमय बनाइए, आनंदमय बनाइए, खुशहाल बनाइए, भव्य बनाइए, अपने जीवन को भी बनाइए, पूरे संसार को बनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के मंगल की कामना करिए और सभी के मंगल के कार्य करिए और वही शक्ति सब में व्याप्त है। दुष्ट को मौका दिया जाता है कि तू उछल कूद कर भाई, इसलिए वो उसका दंड भुगतता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार वीडियो सुनते रहिए। महेश मानव, दिल्ली।